एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं बल्कि जहरीले सांपों का राज है। एक ऐसी जगह जहां पैदा होने वाले पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। और एक ऐसी जगह जहां किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। हमारी दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इतनी ज्यादा अजीब और अनोखी है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो धरती का हिस्सा नहीं बल्कि हम किसी और प्लेनेट पर आ गए हों। और आज की इस वीडियो में हम हमारी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, नास्का लाइंस। साउथ पेरू के नास्का डेजर्ट में जमीन पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब लाइंस बनी हुई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें एलियंस ने यहां बनाया था। करीब 450 किलोमीटर में फैली इन लाइंस को नास्का लाइंस कहा जाता है। और ऐसी यहां 800 से भी ज्यादा लाइंस बनी हुई हैं जिनमें बंदर, मकड़ी और एक कुत्ते से लेकर एक इंसान तक की शेप भी बनी हुई है जो कि एक एस्ट्रोनॉट की तरह दिखती है। इनमें से कई लाइंस तो 300 मीटर्स तक लंबी है और इन्हें सिर्फ आसमान या फिर आसपास मौजूद किसी पहाड़ी से ही देखा जा सकता है। इसलिए जब 15वीं सेंचुरी में इन्हें पहली बार डिस्कवर किया गया था तो माना गया कि यह किसी सिविलाइजेशन की बनाई हुई सड़कें हैं। लेकिन फिर साल 1927 में एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पास ही की पहाड़ी पर हकिंग के दौरान जब इन्हें देखा तो पता चला कि यह सड़कें नहीं बल्कि जमीन पर सिंबल्स बनाए हुए हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें किसने और क्यों बनाया था। तो कहा जाता है कि इन्हें 200 बीसी से 500 एडी के बीच नास्का सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया था, इसको लेकर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। पर कुछ थ्योरीज हैं जिनमें से पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग नास्का सभ्यता के लोग इन लाइनों का इस्तेमाल एक बड़े एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह करते थे। तो वहीं दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल रिचुअल्स की तरह किया जाता था, भगवान से बारिश की मांग करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इन लाइनों को एलियंस ने बनाया था एक मैसेज के तौर पर। नंबर 5, लोकक लेक। इंडिया के मणिपुर स्टेट में एक लेक मौजूद है जिसे लोकटाक लेक के नाम से जाना जाता है। और यह लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक की खास बात यह है कि इस पर हजारों की संख्या में पानी पर तैरते ऐसे आइलैंड्स मौजूद हैं जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। फुमड़ी मिट्टी, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए होते हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि इनमें से कई पर तो लोग घर बनाकर रहते भी हैं। यहाँ तक कि एक पर तो स्कूल भी मौजूद है। इसके अलावा इन फुमडीज पर एक नेशनल पार्क भी है जिसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और यह दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क में हिरण की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे संघाई या फिर डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्योंकि जब पानी पर तैरते फुमड़ी पर ये हिरण चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये नाच रहे हों। साल 1951 में यह मान लिया गया था कि संघाई इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर बाद में इन्हें इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क में रिडिस्कवर कर लिया गया और आज यह पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। नंबर 4, सोकट्रा। इंडियन ओशन में यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे सोकोट्रा के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड इतना ज्यादा अलग और अनोखा है कि इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यह पृथ्वी का हिस्सा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी एलियन प्लेनेट पर आ गए हों। इस आइलैंड पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब पेड़ पौधों की स्पीशीज पाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसा ही एक अजीब सा दिखने वाला प्लांट है यह रेयर ड्रैग्स ब्लड ट्री, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने छतरी खोल दी हो। इस पेड़ में से एक लाल रस जैसा कुछ निकलता है जिसे ड्रैग्स ब्लड कहा जाता है और माना जाता है कि इसमें जादुई गुण होते हैं। इसके अलावा यहाँ बॉटल ट्री और क्यूकम्बर ट्री जैसे कुछ और प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और पैदा नहीं होते। प्लांट्स के अलावा यहाँ मिलने वाली 90% रेप्टाइल स्पीशीज और 95% लैंड स्नेल स्पीशीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। इसके पीछे का एक कारण यह बताया जाता है कि यह आइलैंड पिछले लाखों सालों से बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, जिस वजह से यहाँ एवोल्यूशन एक अलग तरीके से हुआ है। इसके अलावा इस आइलैंड पर 400 के करीब बेडविन कल्चर के लोग भी रहते हैं जो सोकोट्री नाम की एक अनोखी भाषा बोलते हैं जिसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के साओ पालो से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे इल्हादा क्यूइमाडा ग्रांडे या फिर स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यह आइलैंड दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है।
यहाँ तक कि इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ जाने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में ऐसे जहरीले और खतरनाक सांप पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। इस आइलैंड पर सांपों की आबादी इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पर एक या उससे भी ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। इस आइलैंड पर एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप को गोल्डन लैंड्स हेड वाइपर के नाम से जाना जाता है और यह बाकी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन स्नेक आइलैंड पर ऐसे 4000 से भी ज्यादा गोल्डन लैंड्स हेड वाइपर मौजूद हैं। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि यह इंसानी मांस तक को पिघला सकता है और कुछ ही समय में बॉडी